मैं आपको बता दूं, ईद के बाद एक और पार्टी बन रही है। एक और पार्टी बन रही है? एक और पार्टी बन रही है और वो पार्टी पहले लम्हे से, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत एग्रेसिव आएगी पीडीएम के खिलाफ। और जहां तक बात है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जम हो जाएगी नून लीग में। इससे पहले तरीन साहब से मुलाकात की लंदन में नवाज शरीफ ने और इसाक डार ने। ये माफी किसने मांगी है? मियां नवाज शरीफ ने और इसाक डार ने। तो तहरीक इंसाफ है या नहीं है? बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर होगा या नहीं होगा? माइनस चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पार्टी होगी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी होगी, या मैं आपको बता दूं ईद के बाद एक और पार्टी बन रही है। एक और पार्टी बन रही है? एक और पार्टी बन रही है ईद के बाद। अच्छा, और वो किस तरह की पार्टी बन रही है? वो मैं बता देता हूँ आपको। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ईद तक का टाइम दिया गया। अच्छा। और उनको एक आ गया कि ईद तक वो फैसला कर लें कि वो अपने आप को खुद माइनस कर लें और वो अनाउंस कर दें कि मैं साइड लाइन हो रहा हूँ और मैं पीछे बैठ के चीज़ें देखूंगा, मैं वज़ीर-ए-आज़म को उम्मीदवार नहीं हूँ और मैं इलेक्शन में नहीं लड़ूंगा। अगर वो ये कर देंगे तो चीज़ें मुख्तलिफ होंगी, अगर वो नहीं करेंगे तो ईद के बाद एक नई पार्टी बनेगी और उस पार्टी में जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में बहुत से लोग गए हैं, ये भी उस पार्टी में जाएंगे, उधर चले जाएंगे, इलेक्टेबल्स होंगे, बहुत बड़े बड़े नाम तहरीक इंसाफ के होंगे उस पार्टी में। नहीं, देखें, दो तरह की मुख्तलिफ चीज़ें। एक है खुद साइड पे हो जाते हैं और कहते हैं कि जी मैं माइनस, मैं नहीं वज़ीर-ए-आज़म उम्मीदवार, मेरी पार्टी रहेगी, फिर वो लोग इसी पार्टी में रहेंगे तहरीक इंसाफ में। अगर ये नहीं होता फिर वो नए नाम से एक पार्टी होगी और वो पार्टी क्लेम क्या करेगी? वो पार्टी क्लेम क्या करेगी कि हम तहरीक इंसाफ के ही वोटर को लेकर चलेंगे, उसके नजरिए को लेकर चलेंगे और वो पार्टी पहले लम्हे से, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत एग्रेसिव आएगी पीडीएम के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ। नून लीग बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आपको वो तासुर देने की कोशिश करेंगे कि हम मसला पोजीशन है, यानी हम सब्स्टिट्यूट हैं अब। जी। हाँ। और जहां तक बात है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जम हो जाएगी नून लीग में। वो तो उन्होंने पहले कह दिया हुआ है कि हम अलायंस करेंगे। वो अलायंस नहीं, वो जम हो जाएगी। काफ लीग भी यही कह चुकी है। ठीक है, वो देखें मसला क्या है। नून लीग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट क्यों करेगी? वो तो कहेंगे ना कि आप शामिल हो, और वो पहले शामिल हैं भी सही। देखें, नुमान लंगड़ियाल साहब के पास अभी तक सरकारी होता है, शहबाज शरीफ का अभी कैसा है, ओन चौधरी साहब अभी तक सरकारी का अभी कैसा है। आज 8-9 रोज हो गए हैं पार्टी को, अभी तक उन्होंने सरकारी ओहदे नहीं छोड़े, पर्सनल प्रिविलेजेस नहीं छोड़ी, गाड़ियाँ नहीं छोड़ी, दफ्तर नहीं छोड़े, मुराद नहीं छोड़ी, जो उनको मफाद मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, वो नहीं छोड़ा। अभी तक उन्होंने हुकूमत पे एक गाल की तनकीद नहीं की, अभी तक उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी, अभी तक उन्हें पता नहीं उनका मंशूर क्या होगा, अभी तक पार्टी की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। तरीन साहब वहाँ बैठे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं। और मैं आपको बताऊँ कि जो ये हैं नुमान लंगड़ियाल साहब, उन्होंने कल या परसों कल हमारे प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता बरस जब ये अदम एतमाद वाले सारे मामला चल रहे थे, उससे पहले तरीन साहब से मुलाकात की लंदन में नवाज शरीफ ने और इसाक डार ने। और इससे भी बड़ा इंकशाफ उन्होंने ये किया कि जो तरीन साहब के बारे में नून लीग ये कहती रही चीनी चोर फलां फलां, नून लीग ने उनसे माफ़ी मांगी, ये कहते हुए तरीन साहब को कि जी हमें तो पता था आप तो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, आप तो कमाल, आप तो शानदार, हम तो सदके बारी और कुर्बान आप पे, हम तो चेयरमैन पीटीआई को टारगेट करना चाहते थे, आप तो बहाना थे, असल निशाना तो वो था, तो आपके बारे में जो हमने कहा उसमें मैं माफ़ी दे दी। और ये माफ़ी किसने मांगी है? मियां नवाज शरीफ ने और इसाक डार ने, जिनकी डिग्री खो गई है। ठीक है, जिनकी डिग्री खो गई। ठीक है, और उसमें देखें ये बातें अब सामने आ रही है। तरीन साहब की बिल्कुल मुलाकात है नवाज शरीफ के साथ, चीजें तय हो रही हैं, इसीलिए आपने देखा ना उन्होंने नून लीग के ओहदे छोड़े, ना हुकूमत के ओहदे छोड़े, ना हुकूमत, वो तो ऐसे पीएम बैठे हुए हैं उनके, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, और पार्टी का नाम जो सजेस्ट कर रहे हैं वो शहबाज शरीफ के काबीने का हिस्सा है। ठीक है, ओन चौधरी साहब। और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल शख्सियत कौन है? ओन चौधरी साहब। क्यों? क्योंकि वो मैनेज कर रहे हैं ना। नहीं, मुझे कोई एक पॉलिटिकल शख्सियत बताएं जिसके पास 5 ओहदे हों। 3 ओहदे उनके पास, 3 इस्तेकाम पाकिस्तान के, जी, और 2 में वो शहबाज शरीफ के मुशीर हैं, सपोर्टिव रोल में। उनके पास सियासत और स्पोर्ट्स, 2 चीजें आपके मुल्क की कितनी बड़ी हैं। स्पोर्ट्स आपके मुल्क, आगे क्रिकेट है, मैं आप देखें ना, स्पोर्ट्स ही अच्छा, और सियासत आपके मुल्क के जाहिर है सारी चीजें, शुमाली इलाका जहाज से लेके कश्मीर तक और वादी सिरन तक, और सारी चीजें घूमते फिरते रहे फिर तो। ठीक है, तो 5 सियासी ओहदे हैं ओन चौधरी साहब के पास। इतनी नून लीग ने उनसे माफी मांगी, ये कहते हुए तरीन साहब को कि जी हमें तो पता था आप तो बड़े जबरदस्त आदमी हैं, आप तो कमाल, आप तो शानदार, हम तो सदके बारी और कुर्बान आप पे, हम तो चेयरमैन पीटीआई को टारगेट करना चाहते थे, आप तो बहाना थे, असल निशाना तो वो